हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज मैं आपको समझाऊंगी रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज रेपो रेट। जैसे बैंक रेट मैंने आपको समझाया था वैसे ही रेपो रेट है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हमने बैंक रेट पढ़ा था तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो आरबीआई है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ओके। और रेपो रेट क्या होता है, इसमें भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। क्या क्या है हमारे पास, आरबीआई है जिसको हम सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं, और क्या है हमारे पास कमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, जब इसे लोन चाहिए तो ये किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है। तो आरबीआई इसको क्या दे देता है, आरबीआई इसको लोन दे देता है, और वो लोन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकाल के लिए वो लोन इसको देता है, ठीक है। मान लीजिए 5,000 रुपए इसने लोन पे ले लिए कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से। लेकिन ये जो लोन है ना, जैसे बैंक रेट में था वो लोन दे दिया और बदले में इंटरेस्ट जो चार्ज आरबीआई कमर्शियल बैंक से कर लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन तो देता है लेकिन बदले में उससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूतियां जिनको हम कहते हैं, जैसे कि शेयर्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनको क्या कर लेता है, इससे कमर्शियल बैंक से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर लेता है, बाय कर लेता है, खरीद लेता है। कौन खरीद लेता है, आरबीआई खरीद लेता है। किससे, कमर्शियल बैंक से। क्यों खरीद रहा है कि 5,000 का लोन दिया और 5,000 की मैंने तुमसे क्या कर लिया, सिक्योरिटीज खरीद ली है। इतनी बात आ गई समझ में, ओके। अब देखो आगे, अब क्या हुआ, जिस दिन इसने लोन लिया ना कमर्शियल बैंक ने, उस दिन आरबीआई और कमर्शियल बैंक इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि कमर्शियल बैंक इस दिन, जैसे कि मान लीजिए 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद इस तारीख को कमर्शियल बैंक आरबीआई से अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको वापस खरीद लेगा और लोन को चुका देगा, ठीक है। किस रेट पर चुकाएगा या कितने रुपए में अपनी सिक्योरिटीज को बाय करेगा, खरीदेगा दोबारा से कमर्शियल बैंक, ये रेट भी इस एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा जाता है कि इतने रुपए में मैं वापस अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई से खरीद लूंगा। 5,000 रुपए का लोन दिया और 5,000 रुपए की क्या कर ली, सिक्योरिटीज को आरबीआई ने परचेज कर लिया, ठीक है। अब वो ड्यू डेट आ गई, 1 महीने बाद का टाइम आ गया। अब 1 महीने बाद जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से अपनी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। इसलिए इस रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी कहते हैं या रीपरचेज रेपो रेट भी कहते हैं, ओके। अब क्या हुआ, मान लीजिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें आरबीआई ने रेट फिक्स कर दिया, रेपो का क्या रेट फिक्स कर दिया कि 7,000। कैसे 7,000, कि भाई जब मैंने तुम्हारी सिक्योरिटीज खरीदी, आरबीआई ने जब सिक्योरिटीज खरीदी 5,000 में खरीदी, जब दोबारा से यानी इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें लिखा गया कि वापस से जब कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को मेरे से खरीदेगा और मेरा लोन चुकाएगा तो कितने में चुकाएगा जी, 7,000 रुपए में वो इसको खरीदेगा सिक्योरिटीज को और 7,000 रुपए मुझे लोन के चुकाएगा। ये एक तरीके से जैसे इंटरेस्ट रेट होता है वैसे ही है। फ्री में तो किसी को कोई चीज मिलती नहीं है, तो लाभ कमाने के लिए आरबीआई क्या करता है, 7,000 रुपए इससे चार्ज करेगा 5,000 के बदले में 1 महीने बाद, ओके। इतना समझ में आ गया। अब हम वापस आते हैं अपनी कंडीशंस पर, और हमारी कंडीशंस क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन के पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, उसको क्या करना है, कम करना है। कम करने के लिए क्या करेगा, अब जो आरबीआई है देखो क्या ट्रिक खेलता है, वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक इससे लोन लेने के लिए आया है ना, और आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में रुपया कम हो जाए, यानी कि सप्लाई जो है वो कम हो जाए। उसके लिए आरबीआई क्या करेगा, 7,000 रुपए का उसने रेपो रेट चला रखा था कि भाई 7,000 रुपए में आप वापस से अपनी सिक्योरिटीज को मेरे से खरीद लोगे। अब क्या करेगा, इस रेपो रेट को, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, पैसा पहले से ही ज्यादा है, महंगाई है, तो इस रेपो रेट को ये क्या कर देगा, बढ़ा करके 8,000 रुपए इसने कर दिए, ठीक है। यानी कि 5,000 रुपए में मैंने तुम्हारी सिक्योरिटीज खरीदी, 5,000 रुपए का लोन दिया, और वापस ड्यू डेट पर जब आप मेरे से वापस अपनी सिक्योरिटीज खरीदोगे तो मैं जी 8,000 रुपए में आपकी सिक्योरिटीज आपको वापस करूंगा। लोन लेना कैसा हो गया, महंगा हो गया। महंगे होने की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पूंजी की लागत है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। जब पूंजी की लागत बढ़ गई तो कमर्शियल बैंक इससे ज्यादा मात्रा में लोन लेगा या कम मात्रा में लोन लेगा,
ऑब्वियसली कम मात्रा में लोन लेगा क्योंकि लागत ज्यादा है, रेट ज्यादा है। जब ये कम मात्रा में लोन लेगा तो जो आपके देश के लोग हैं, जो जनता है, आम जनता है, उसको लोन ये कैसे देगा? कम ही देगा, क्योंकि इसके पास तो खुद के पास ही पैसा नहीं है, इसको लोन मिल ही नहीं रहा है। तो आम जनता को ये लोन की सप्लाई क्या करेगा? कम करेगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, जिससे जनता जो है वो भी क्या करेगी? मनी को कम या ये कह लीजिए कि लोन जो है वो कम मात्रा में लेगी, जिससे क्या होगा? जिससे इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है या पैसा इकोनॉमी में ज्यादा था वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन है तो जो रेपो रेट है उसको क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है आरबीआई ने। ओके, अब अगेंस्ट कंडीशन की बात करते हैं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में मैंने बताया था पैसा कैसा है इकोनॉमी में? कम है। पैसा कम है, मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, तो क्या करेगा? आरबीआई इस रेट को घटा देगा, और घटा करके मान लीजिए इसने 6,000 रुपए कर दिए, ठीक है। पहले कितना था? 7,000 था, ठीक है। अब रेपो रेट घटा दिया, 6,000 रुपए कर दिया, तो कमर्शियल बैंक अब ज्यादा लोन लेगा कि कम लोन लेगा? डेफिनेटली ज्यादा लोन लेगा। कमर्शियल बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन ले रहा है, तो फिर क्या करेगा? ये इकोनॉमी में यानी जनता को भी ये ज्यादा मात्रा में कम रेट पर लोन देगा। जब लोगों को कम रेट पर लोन मिलेगा तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? ओब्वियसली बढ़ जाएगी, और जो डिफ्लेशन की कंडीशन है, जो मंदी की कंडीशन है, वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में? अब देखते हैं कि लिखना कैसे है। देखिए, रेपो रेट क्या होता है समझा दिया है। इट इज द रेट, ये वो रेट होता है एट विच, जिस पर आरबीआई ऑफर करती है लोन फॉर शॉर्ट टर्म, अल्पकाल के लिए, टू द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन ऑफर करती है या लोन देती है। किसके बदले में? बाय बाइंग, खरीद कर, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, क्या खरीद कर? सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीद करके क्या करती है? लोन दे देती है। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी आया था कि ओपन मार्केट में वो सिक्योरिटीज को परचेज करती है। ओके, अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपर्चेज, रेपो रेट कह लीजिए या रीपर्चेज रेट कह लीजिए। इसे रीपर्चेज रेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोबारा से जो कमर्शियल बैंक अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको क्या करता है? परचेज करता है। रीपर्चेज अग्रीमेंट साइंड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज आरबीआई और कमर्शियल बैंक ने एक एग्रीमेंट पर साइन किए हुए होते हैं। स्टेटिंग दैट, जिसमें क्या लिखा हुआ होता है? द सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज्ड, जो सिक्योरिटीज हैं वो दोबारा से खरीद ली जाएंगी बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के द्वारा, ऑन ए गिवन डेट, दिए गई डेट पर, एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से ही निश्चित प्राइस पर। और पहले से निश्चित प्राइस हमारा पहले क्या था? 7,000 था, फिर महंगाई के टाइम पे 8,000 कर दिया, मंदी के टाइम पे 6,000 कर दिया। तो ये वो एग्रीमेंट कर लेते हैं दोनों ही पार्टीज, आरबीआई और कमर्शियल बैंक, और उसमें लिखा हुआ ये होता है कि इस डेट पर जो कमर्शियल बैंक है इस प्राइस पर अपनी सिक्योरिटीज को वापस आरबीआई से खरीद लेगा। अब इसका देखते हैं कि इन्फ्लेशन में आप क्या लिखेंगे और डिफ्लेशन में आप क्या लिखेंगे। इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। द आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ा देता है, जैसे हमने 7,000 से 8,000 किया था। ड्यू टू दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, जिसकी वजह से जो मनी की या कैपिटल की जो कॉस्ट है, लागत है पूंजी की, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट, और इसकी वजह से जो साख की मांग है या लोन की मांग है वो कम हो जाती है। एंड इन्फ्लेशन इज करेक्टेड, और जिससे जो मुद्रास्फीति की कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। डिफ्लेशन में उल्टा कर लेंगे, सेम टू सेम लिखना है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख देना है। आरबीआई डिक्रीज द रेपो रेट, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, जैसे हमने 7,000 से 6,000 किया था। ड्यू टू दैट, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से द डिमांड फॉर क्रेडिट राइजेस, जो क्रेडिट की जो डिमांड है, साख की या लोन की जो मांग है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और डिफ्लेशन की यानी मंदी की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। बड़ा आसान सा टॉपिक है रेपो रेट, नया टॉपिक आया है, ये पहले नहीं था बुक्स में। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से इसको समझ के अच्छे से इसको अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, रिवर्स रेपो रेट को समझेंगे। बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।